दोस्तों, हमने अभी कुछ दिन पहले अर्पिता खान और उसके पति आयुष शर्मा पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने शुरुआत में ये भी बताया था कि अर्पिता कैसे सलीम खान को मिली और कैसे उन्होंने उसे पाला। अर्पिता का हिंदू नाम क्यों रखा गया, ये हमने उस वीडियो में नहीं बताया था। काफी लोगों को यही लगता है कि सलीम खान को एक हिंदू लड़की सड़क पर पड़ी मिली और उन्होंने उसका धर्म और नाम चेंज किए बिना उसकी असली पहचान के साथ उसको पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन ये एक फेक स्टोरी है। इस कहानी को सुनकर सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि बच्ची हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, ये किसने बताया। ये किस्सा है साल 1989 का। सलीम खान यानी सलमान खान के अब्बू और सलीम खान की पहली वाइफ सलमा खान सुबह सुबह वॉक पर जाया करते थे। उनके साथ उनके फैमिली फ्रेंड शरद जोशी भी थे। शरद जोशी एक वकील और गीतकार थे और सलीम खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके साथी में उनके पास में उनका घर था। 1 अगस्त 1979 को उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक भिखारिन एक बच्ची को जन्म देती है और जन्म देने के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो जाती है। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सलीम खान और शरद जोशी ने जब देखा तो पुलिस को कॉल किया और बच्ची को एनजीओ को देने की बात कही। साल 1981 में सलीम खान ने दूसरी शादी की थी हेलन के साथ, लेकिन 8 साल के बाद भी हेलन मां नहीं बन पाई थी। बाद में इन्होंने तय किया कि उस बच्ची को एडॉप्ट करेंगे। इसके बाद कानूनी रूप से उन्होंने उस बच्ची को एडॉप्ट कर लिया। बच्ची मिली थी सलीम खान और सलमा खान को, लेकिन एडॉप्ट की सलीम खान और हेलन ने, क्योंकि हेलन को कोई संतान नहीं थी। एडॉप्ट करने के बाद बारी आई नाम रखने की। बच्ची जब मिली तो उस समय वो पैदा हुई थी। जाहिर सी बात है कि वो खुद तो अपना नाम और धर्म नहीं बता सकती थी। माँ उसकी मर चुकी थी और पुलिस ने जब छानबीन की वहां पर तो उस औरत का कोई भी रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला वहां पर नहीं मिला था। सभी ने यही कहा था कि 1-2 दिन पहले ही ये भिखारिन वहां पर आई थी और उसको कोई नहीं जानता। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भी औरत के शरीर पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी धार्मिक पहचान उजागर हो सके। फिर किसने आके बता दिया कि बच्ची हिंदू है या मुसलमान है या किसी और धर्म से है। दुनिया भर में 34 सालों से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि सलीम खान ने एक हिंदू बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, लेकिन बच्ची हिंदू है ये किसने साबित किया और कैसे साबित हुआ। बस जबरदस्ती मीडिया में सलीम खान को महान बना दिया जाता है कि एक मुस्लिम होकर उसने हिंदू बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। दरअसल ये एक सोची समझी प्लानिंग थी दोस्तों। सलीम खान को जब बच्ची मिली तो उस समय शरद जोशी साथ में थे, तो सलीम ने कहा कि इसके लिए कोई अच्छा सा नाम बताओ। अपने दोस्त से बोला। शरद जोशी ने कहा कि मैं नाम तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो इसका नाम अर्पिता रखो, क्योंकि ये आपको अर्पित हुई है तो नाम अर्पिता रखो। अर्पिता नाम सुनकर सलीम खान ने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक हिंदू नाम है और मैं हिंदू नाम की लड़की को ऐसे कैसे पाल सकता हूँ, और उसका असली धर्म किसी को पता भी नहीं था। इसके बाद दोनों दोस्तों में सलाह मशवरा होता है, डिस्कस होता है और फाइनली यही नाम तय होता है। ये नाम रखने की एक वजह जो सामने आती है वो ये थी कि सलीम खान आने वाले समय में अपना और अपने परिवार के लोगों की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे, लोगों के सामने बनाना चाहते थे। शरद जोशी और सलीम बहुत खास दोस्त थे। दोनों ने आपस में काफी देर डिस्कस किया और अर्पिता नाम फाइनल कर दिया। इसके बाद आज तक जब भी अर्पिता की बात चलती है तो हमेशा सलीम खान को महान बताया जाता है कि इन्होंने हिंदू बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पहचान नहीं छीनी, उसको इतने अच्छे संस्कार दिए, जबकि सच्चाई ये थी कि बच्ची किस धर्म की थी ये आज तक किसी को नहीं पता है। और रही बात अनाथ बच्ची को पालने की, तो हेलन और सलीम खान पहले से ही बच्चा एडॉप्ट करने की चाह रखते थे, तो उन्होंने इस बच्ची को एडॉप्ट कर लिया, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी ज्यादातर फिल्मी कलाकार अपनी एक इमेज बनाने के लिए बच्चों को एडॉप्ट करने का शौक रखते हैं। इसमें महानता जैसी कोई चीज नहीं है। सलीम खान की महानता तब थी जब वो पूरी दुनिया को ये बताते कि बच्ची का धर्म उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो इसका हिंदू धर्म रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी आस्था हिंदू धर्म में भी दिखा सकें। वो ये दिखा सकें कि उनकी नजरों में सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन वो ईमानदारी से कहते कि बच्ची का धर्म उन्हें नहीं पता। इससे सलीम खान सच में महान भी बनते और लोगों में उनकी एक अच्छी इमेज भी बनती। लेकिन उन्होंने मीडिया में सारा झूठ फैलाया कि उन्होंने एक मुस्लिम होकर हिंदू बच्ची को पाला, जबकि हिंदू और मुस्लिम का किसी को कोई भी पता चला ही नहीं था। दरअसल ये लोग हमेशा अपनी एक इमेज बना के रखते हैं। अपने पीआर के द्वारा, मीडिया के द्वारा जितना पैसा ये अपनी अय्याशी पर खर्च करते हैं, जितना पैसा ये अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा अपनी इमेज को बनाने पर खर्च करते हैं। जितने भी बड़े नाम हैं बॉलीवुड में, आप किसी को भी सोच के देखो, किसी को भी आप नोटिस करो, सबकी अपनी एक अलग इमेज बनी हुई है। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र,
पुराना एक्टर हो या नया एक्टर हो, हर कलाकार किसी न किसी इमेज से बंधा हुआ है और इनकी एक खास पहचान ये है कि हर कलाकार किसी न किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है। हर तीसरे कलाकार का खुद का एनजीओ या ट्रस्ट बना हुआ है। हर तीसरा चौथा कलाकार बच्चों को अडॉप्ट करता है। समय समय पर चैरिटी की खबरें इस तरह दिखाई जाती हैं, इस तरह दिखाया जाता है जैसे इन्होंने दान देकर पूरे देश की गरीबी दूर कर दी हो। ये लोग जो भी काम करते हैं उसमें उनका एक उद्देश्य अपनी इमेज बनाना होता है ताकि ये उसका बहुत ज्यादा फायदा अपने करियर में उठा सकें और साथ में लोगों की नजरों में आदर्शवादी और हीरो बने रहें। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत ने 4 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन फैंस आज भी उन्हें याद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वो आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इसी बीच अब मनोज बाजपेयी सुशांत को याद कर इमोशनल हो गए और ऐसा खुलासा कर दिया जिसे जानकर आपकी भी आंखें भर जाएंगी। उन्होंने बताया कि सुशांत ने जाने से 10 दिन पहले उनसे क्या बात कही थी, जिसे सुनकर वो भी भावुक हो गए थे। तो आखिर ऐसा क्या कहा था सुशांत ने मनोज से, कौन सी बात उन्हें कर रही थी परेशान, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भैया जी को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता अपनी 100वीं फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म प्रमोशन के दौरान मनोज ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और खुलासा किया कि उन्होंने सुशांत के जाने से लगभग 10 दिन पहले उनसे बात की थी। मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सबसे बड़ी समस्या के बारे में भी बताया। एक्टर ने कहा, सुशांत ब्लाइंड आर्टिकल से काफी परेशान थे, यानी ऐसे आर्टिकल्स जिनके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। वो बहुत अच्छे इंसान थे और जो भी अच्छा व्यक्ति होगा उसे ऐसे आर्टिकल से परेशानी होगी। वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभिनेता ने कहा, मैंने हमेशा सुशांत को यही कहा कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मनोज ने आगे ये बताया कि सुशांत के साथ उनकी आखिरी बातचीत ब्लाइंड आर्टिकल्स के बारे में ही हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि इन सबको कैसे इग्नोर करूं, कैसे हैंडल करूं। एक्टर ने कहा, ऐसे न्यूज से निपटने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। जब भी ऐसे लेख छापने वाले लोग मुझसे मिलते थे तो मैं उनके दोस्तों से कहता था कि मनोज आकर उन्हें बुरी तरह मारेगा। इस पर वो खूब हंसते थे। वो कहते थे कि सर, ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। सुशांत के निधन के बारे में बात करते हुए मनोज ने कहा कि MS धोनी अभिनेता की मृत्यु ठीक 10 दिन बाद हुई, जब मेरी उनसे ये सारी बातचीत हुई थी। मनोज बाजपेयी ने कहा, मैं हैरान था, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत और इरफान चले गए। वो दोनों बहुत जल्दी चले गए, उनका प्राइम टाइम अभी आना बाकी था। बता दें कि मनोज और सुशांत ने फिल्म सोन चिरैया में एक साथ काम किया था।